हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी पैनल कोलकाता एसीआर रांची का खेला एक बार फिर हो गया है। कैसे हुआ है समझेंगे, लेकिन खेला हर बार नेगेटिव ही नहीं होता, कई बार पॉजिटिव भी खेला होता है। तो कैसे हुआ है कम्युनिटी वाले विद्यार्थी के साथ उसको समझाएंगे। ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का और कहीं अभी नहीं मिला होगा, हालांकि वीडियो अपलोड करूंगा तो कॉपी होगा, देखिएगा बहुत आराम से कॉपी होगा, क्योंकि उन्हें तो कॉपी ही करना होता है, पेपर कटिंग से करें या किसी के वीडियो से करें। तो चलिए, ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट सब रो रहे हैं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा क्या हो गया। तो देखिए, सिलेक्शन नहीं होने के दो कारण है। पहला तो जितनी वैकेंसी था उसमें से 1500 लोगों को ही लिया है, और दूसरा वो है खेला जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, बिना पहली दूर नहीं करेंगे, बस समझाएंगे। अभी बहुत काम करना है इस पे, क्योंकि अभी पूरा हमसे हो नहीं पाया, मैं पिछले 4 घंटे से लगा हुआ हूँ। तो खेला पकड़ में आ गया है। कैंडिडेट कर रहा है, सर मेरा एसीआर से डीबी नहीं हुआ, डीबी और मेडिकल क्लियर था। कुछ लोग अपने मेडिकल ढूंढने लगे कि मेरा C1 था, किसी ने B1 था, किसी का B2 था, किसी का A2 था, किसी का A3 था, किसी का A2 और A3 था। वो भी रो रहे हैं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कैंडिडेट को क्या करूं। रेलवे लाइफ का तो काम है कि सेटिस्फाई करना कैंडिडेटों को, कोशिश करना हमेशा कि पॉजिटिव आपको जानकारी मिले, और बाकी सिलेक्शन होना नहीं होना ये सब आरआरसी पे डिपेंड है। लेकिन हमारा काम है कि एक्चुअल चीज़ अगर आपको पिन पॉइंट बताएं तो आपको बेनिफिट होगा। बेनिफिट कैसे है इनको मैंने बता दिया था। थोड़ा सा हालांकि कमेंट पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं पता नहीं। लॉजिक है डियर, अभी थोड़ा वेट करो, मैं वीडियो थोड़ा सा देर में बना रहा हूँ। चलिए, इनको तो क्वेरी से आपको भी समझ में आ गया होगा, आपके मन में भी यही सवाल होगा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ जब ओबीसी से हैं, एससी से, एसटी एस से, ईडब्ल्यूएस से। तो मैं क्या किया, थोड़ा सा मैं सुबह 5-6 बजे उठा, तो पहले आपका वो पैनल आ गया था जयपुर का, वो बनाया। उसके बाद एसीआर वाला पे मैं काम करना शुरू किया, और एसीआर वाला पे काम शुरू करना किया तो बहुत टाइम लगा। उन्होंने ऐसा रिजल्ट दिया है, यहाँ से आप रिजल्ट आप डाउनलोड करेंगे तो रिजल्ट ऐसा दिया है कि रिजल्ट में आपको सारा चीज़ें प्रोविजनल पैनल में खिचड़ी दिखेगा। आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ना कम्युनिटी का सीरियल नंबर है, ना कुछ है, ना इसको आप सर्च कर सकते हैं, या स्कैन करके फोटो दिया हुआ है, जिसमें आपको बहुत मेहनत एक एक रोल नंबर टाइप करना पड़ा। तो मैं रोल नंबर टाइप किया, करीब करीब 500 से 600 के आसपास लगभग पहुंचा। तो मुझे एक डिसीजन दिखा। उस डिसीजन में हमें दिखा कि एसटी कम्युनिटी बहुत कम है। बहुत कम क्या है, 2-3 मिले मुझे, और 3 से 4 होते होते इतने कैंडिडेट को हो गए। तब मुझे समझ में आया कि एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वगैरह से हुआ। तो ये 2-3 घंटे को 1 घंटा और मेहनत किया तो एक और डिटेल मिल गया कि ये डिटेल पैनल है क्या। तो पैनल क्या है वो हम आपको पहलियाँ नहीं बुझाएंगे, उसके लिए हम सीधे सीधे लेके आएंगे इस पैनल पे। और पैनल पे जो मैंने वर्क किया फिर 1-1.5 घंटे में, वो यहाँ पे मैं आपको ला रहा हूँ। एक एक मैंने कलम लिया, कलम लेके सेलेक्ट करते गया कि कौन से कम्युनिटी का क्या कैंडिडेट है। तो हमें मात्र 3 कैंडिडेट एसटी का मिले अभी तक, मतलब आधी दूर तक, पूरा हो भी नहीं पाया। कुछ हमने ऐसे ऐसे करना शुरू किया, बहुत में अलग अलग सेलेक्ट करके शुरू करना पड़ा। तो एसटी का बहुत कम मिला, ओबीसी का तो संख्या मिला। उसके बाद हमें पूरा फाइनल स्टेज पे पहुंचे तो यूआर का 275 मिल गया। तब इससे एक निष्कर्ष निकला, मैंने निष्कर्ष पे पहुंचा हूं आपके लिए कि ये निष्कर्ष ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव खेला ये हुआ है कि जैसे यहाँ पे आप वैकेंसी टेबल देखेंगे, तो वैकेंसी टेबल देखिए, यहाँ पे 4914 वैकेंसी टोटल है। 4914 वैकेंसी में सब कम्युनिटी का अलग अलग दिया हुआ है। उसमें से 1933 वैकेंसी यूआर की है। यूआर में भी कुछ पीडब्ल्यूडी वगैरह के लिए भी क्वालिफाई करेंगे, सीसीए क्वालिफाई करेंगे। तो हमने एक लमसम पहले एक आइडिया लगाया था कि अगर बाकी ये सब सीसीए वगैरह वाला क्वालिफाई कर जाएंगे, लमसम आइडिया है, एग्जैक्ट नहीं है, तो यूआर के 1547 वैकेंसी देखिए गए, लमसम है, एग्जैक्ट नहीं है। और जब पैनल आया वो 1500 दिखा, और 1500 में हमें जो पीटी क्वालिफाई में हम गए, तो पीटी क्वालिफाई वाला डाटा मैंने खोला, पीटी क्वालिफाई वाला डाटा खोला, तो इसमें हमें दिखा कि पीटी क्वालिफाई में जो टोटल कैंडिडेट 295 थे यूआर का, और उसमें से 275 आ गए हैं। यानी जो 1500 का पैनल जारी हुआ है वो जारी हुआ है यूआर का। समझ गए आप।
अभी और थोड़ी देर में और समझेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यानी ये पैनल यूआर का है। यूआर में अगर एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं और आपके एसी कम्युनिटी के हैं तो ये आपका पॉजिटिव पैनल है। और पॉजिटिव खेला यही है कि ये पैनल पहले जिसका ज़्यादा नंबर था, यानी ज़्यादा नंबर कहें तो सिंपल सी बात कहें कि यहाँ से आपको दिखेगा कि जो ज़्यादा नंबर है इनका नंबर 70.65 से ज़्यादा या 75.65 से ज़्यादा है कैंडिडेट का, उनका ये पैनल है। तो आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं और आप इन चारों कम्युनिटी से हैं, आपका नंबर 75.65 से कम है, यानी 70 है, 59 है, 53 है, 62 है या 62 है, या इनके भी यहाँ से लेके इस नंबर से लेके इसके बीच में है तो आपका इस पैनल में नाम नहीं है। आप अपना मेडिकल C1 B1 C2 या अपनी कमजोरी नहीं ढूंढिए कि मेरा डीबी हुआ है, मेडिकल हुआ है, फिर भी पैनल में नाम नहीं है, तो ये आपके लिए कोई गलत संकेत नहीं है। ये गलत संकेत ये है कि जो कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई थे उनका पैनल है और यूआर में क्वालिफाई है पैनल, तो अच्छी बात है। सबसे पहले ज़्यादा नंबर वाला को चांस मिलना चाहिए और ये तो मैं वकालत करता हूँ, हमेशा रेलवे को ऐसा करना चाहिए। जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा नंबर लाया है उसको पहले पैनल में ला के पहले जॉब दीजिए, उसके बाद जैसे जैसे नंबर आते हैं उससे नीचे आइए। तो बेनिफिट ये रहता है कि जो कैंडिडेट डिजर्विंग है, मेहनत किया है, तो उसको भी लगता है कि मैं तो मेहनत किया हूँ, उसका बेनिफिट मिला। कई बार क्या हो जाता है कि कम नंबर वाले के पैनल में शामिल हो जाता है, ज़्यादा नंबर वाले वेट करते रहते हैं और वो 1 साल से 2 साल तक भी हो जाता है कई बार। तो ये सब चीज़ें गलतियाँ है, बहुत सारी चीज़ें, और वो प्रैक्टिकलिटी नहीं होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव पैनल है। तो पॉजिटिव पैनल है तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल। एक चीज़ है पॉजिटिव पैनल में क्या चीज़ है आपको देखना है। अब देखने वाली बात ये रह गई कि टोटल यूआर की वैकेंसी 1547 सीसीए घटाने के बाद है, लेकिन टोटल वैकेंसी अगर यूआर की है 1933 में से आपको 1500 का पैनल जारी हो गया, यानी आपको 433 वैकेंसी और यहाँ पे लेना है। 433 में वो भी आएंगे जो CCA PWBD और आपके जो एक सर्विसमैन के कैंडिडेट हैं वो भी आएंगे। तो ये यूआर का पोस्ट अभी बचा हुआ है, इस यूआर के पोस्ट पे रखिएगा। अब इसको देख के आपको यूट्यूब पे हज़ारों कॉपी वीडियो मिल जाएंगे, अब देखते रहिए, क्योंकि उन्हें तो डाटा डिटेल मिल गया है, अब सारी डाटा मिल गई है, सारी चीज़ें जो कंसेप्ट मिल गई है। हालांकि ये बहुत छोटा सा पॉइंट था, मैं कहूँगा कि बहुत छोटा सा पॉइंट था, लेकिन ऑब्जर्वेशन के लिए, आपको प्रूफ दिखाने के लिए इसमें 4 से 5 घंटे मेहनत करने पड़ते हैं, तब ये डाटा निकलता है। और सेकंड बार में जो करेगा वो कहेगा कि 2 मिनट में मैं वीडियो बना देता हूँ, ये चीज़ें हैं। थैंक यू, धन्यवाद।